हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन। ओके, यानी कि एक्सटेंशन के कार्य के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, जो इसके फंक्शंस हैं वो आपके 7 हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। The function of extension education is the bring about the desirable change in the human behavior by मीन्स ऑफ द एजुकेशन। मतलब कि एजुकेशन के द्वारा मतलब लोगों में चेंज या बदलाव लाने को ही हम लोग फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। ओके, चेंज में बी ब्रॉट अबाउट इन देयर नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, गोल्स, एक्शन एंड द कॉन्फिडेंस। मतलब कि इन सब के थ्रू हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। जो पहला है आपका चेंज इन नॉलेज, यानी कि जो लोग हैं, किसान हैं या फिर फार्मर्स हैं, पीपुल्स हैं, मेंबर हैं सोसाइटी के, उनके नॉलेज में चेंज ला करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो जो मतलब पीपुल जानते होंगे उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। मतलब कि जो चेंज इन नॉलेज का मतलब है, चेंज इन नॉलेज मीन नॉलेज चेंज इन व्हाट पीपुल नो। मतलब कि पीपुल जो जानते हैं उस शायद उस वैरायटी के बारे में नहीं जान रहे हो, जो नई वैरायटी अच्छी मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब इस समय जो चल रही होगी, शायद किसान नहीं जान रहे होंगे। तो उस चीज़ के बारे में उनको बता करके, यानी कि उनके नॉलेज में बदलाव ला करके हम लोग उनके नॉलेज में बदलाव ला सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे आपको ये वैरायटी नहीं पता है कि ये गेहूं की वैरायटी आपकी ज़्यादा उपज दे रही है। तो ये क्या एक प्रकार से हम उनके नॉलेज में ही तो बदलाव ला रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला फंक्शन क्या है, चेंज इन नॉलेज। मतलब कि व्हाट टू डू नो, मतलब कि जो आपके पीपुल जान रहे हैं उसमें बदलाव ला करके ही हम किसानों का भला कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा है, फार्मर हु आर अनअवेयर टू न्यू स्कीम। मतलब कोई भी फार्मर है वो अनअवेयर है नई स्कीम या फिर नई वैरायटी के लिए। इन एनिमल हस्बेंड्री में बी कम टू नो इट थ्रू पार्टिसिपेशन इन एक्सटेंशन प्रोग्राम। फार्मर हु अनअवेयर ऑफ द फार्म इम्प्लीमेंट मे कम टू नो इट ऑफ द फार्मर एजेंट। इसका जो कहने का मतलब है कि जो अधिकतर जो गांव के फार्मर होते हैं यानी कि किसान होते हैं वो अनअवेयर होते हैं, मतलब जागरूक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने खेतों में खेती, वो इधर उधर ना कृषि मेले में ना किसान गोष्ठी में वो कहीं भी जाते नहीं। तो उन लोगों को किसान और अपने यहाँ के जो किसान है थोड़ा वो लोग मतलब ब्लॉक वगैरह कुछ ही किसान जाते हैं। अगर ये लोग जाएं तो उन्हें बहुत सारी स्कीम के बारे में पता चले कि फार्म इम्प्लीमेंट जो उपकरण है आपकी, उस पे आपको सब्सिडी यानी कि अनुदान मिल रहा है, पशुधन पे आपको अनुदान मिलता है। इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट जो स्कीम निकालती है वो उससे अनअवेयर रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि चेंज इन नॉलेज। जो भी मतलब अगर वो किसान एक्सटेंशन जो आपका एजेंट होता है उसके पास जाएंगे तो उनके नॉलेज में कुछ बदलाव आएगा, जिससे वो इन स्कीम्स को या फिर कोई भी नई वैरायटी लॉन्च हुई होगी उनके बारे में उनको पता चल पाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका चेंज इन स्किल इन दी टेक्निक ऑफ द डूइंग थिंग्स। मतलब कि जो आपका किसान यानी कि फार्मर वर्क कर रहा है उसकी टेक्निक यानी कि जो उसका काम करने का तरीका, उसमें बदलाव ला करके हम लोग, ये भी आपका एक फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल में क्या है, फार्मर लर्न द टेक्निक ऑफ द ग्रोइंग हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप विद द डिड नॉट नो अर्लाइजर। फार्मर हु आर अनस्किल्ड और द सीड ड्रिलिंग मशीन में बी बिकम स्किल्ड इन द यूजिंग ऑफ द सेम थ्रू ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे कि जो अपने पुराने मतलब किसान थे वो क्या, उन्होंने बीज लिया ऐसे, सीड को मतलब बो दिया, सीड ऐसे लिए ब्रॉडकास्टिंग कर दिए। बट आजकल क्या आ रहा है, सीड ड्रिल मशीन आ रही है। तो इसमें क्या है, अपना स्किल चेंज कर रहा है ना, मॉडर्न जमाना आ रहा है तो स्किल भी धीरे धीरे अपनी मॉडर्नाइज होती जा रही है। तो अब सीड ड्रिल के थ्रू आपका गेहूं का भी सीड बो दिया जाता है। तो ये भी आपका उसके किसान की स्किल में बदलाव करके हम लोग बदलाव ला सकते हैं। ये आपका दूसरा हो गया। नेक्स्ट है आपका चेंज इन एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव या निगेटिव फीलिंग, या फिर किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव या निगेटिव फीलिंग्स। ओके, एटीट्यूड इन द पॉजिटिव एंड निगेटिव फीलिंग अबाउट सम साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट आइडियाज टुवर्ड्स व्हिच पीपल कैन डिफर्स कैन इन एटीट्यूड इन्वॉल्व चेंजिंग इन द फीलिंग रिएक्शन ऑफ द टू सर्टेन थिंग्स। जैसे कि जो आपका इसका एग्जाम्पल है, फार्मर किसान डेवलप्ड ए फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप फार्मर may develop to the favorable attitude towards cross breeding and cattle after seeing success of the achieving by the his fellow farmer। मतलब कि जो आपका एटीट्यूड होता है, जो आपकी इंडिजीनियस काऊ हैं, जैसे कि कुछ ही काऊ मतलब कि साहिवाल
गिर और देवनी, ये जो है आपकी गाय, यही आपकी हाई बिल्डिंग मतलब दूध देती हैं, मतलब ज़्यादा दूध देने वाली आपकी जो गाय हैं, ब्रीड्स हैं, यही हैं। बाकी जो आपकी क्रॉस ब्रीड हैं वो आपकी ज़्यादा दूध दे रही हैं, जैसे कि करन स्विस, आपका ब्राउन स्विस, ये आपकी मतलब जो आपकी क्रॉस ब्रीड है ज़्यादा दूध दे रही हैं। तो जो अगर आप मतलब आपके आजू बाजू में मतलब जो अगर आप किसान फैमिली से हैं, तो अगर आपके साथ लोग बगल वाला अगर वो गाय को ले आता है तो कुछ तो उसके एटीट्यूड में बदलाव लाता है कि मेरी गाय 5 ही लीटर दूध दे रही है, इसने क्रॉस ब्रीड गाय रखी यानी कि कोई विदेशी नस्ल की गाय रखी है 20 लीटर ला रहा है, तो बगल वाले किसान पे इफेक्ट पड़ता है, उसके एटीट्यूड पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो आपका तीसरा हुआ वो हुआ चेंज इन एटीट्यूड। ओके, नेक्स्ट आपका है चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि चेंज इन दी आपका कंप्रीहेंशन। ओके, फार्मर रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हाई यील्डिंग क्रॉप, देयर फार्मिंग सिस्टम एंड द एक्सटेंड टू दी what to economically profitable and desirable in comparison to the existing of the crop variety. Farmer may understand to the advantage of the rearing of the high yielding dairy animal to the low yielding of the one through of the plant extension worker. Understanding मतलब आपका एक्सटेंशन एजेंट के ही थ्रू आपको, जब पहले के लोग क्या यूरिया का यूज नहीं कर रहे थे, हाई यील्डिंग वैरायटी को भी नहीं अडॉप्ट कर रहे थे। पहले जब यूरिया इंट्रोड्यूस हुई थी तो लोग अपने खेतों में यूरिया नहीं डाल रहे थे, बट आजकल के ज़माने में लोग धकापेल मतलब कि इतनी यूरिया का यूज कर रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि हद से, जहाँ पे 1 बोरी का यूज है वहाँ पे लोग 4 बोरी का यूज कर रहे हैं। इसमें जो कहा गया है कि क्रॉस ब्रीड मतलब लोगों ने देख करके यानी कि समझ करके क्रॉस ब्रीड को भी अपनाया है। ओके, नेक्स्ट है आपका चेंज इन गोल। Goal is the distance or in any given direction one is the expected to the go during a time period of time. Okay, example क्या है कि there is a change in the goal of farmer in the crop yielding particular season from the their 5 quintal per hectare by the cultivation high yielding crop. There is the change in the goal milk yield from the 2 से 10 liter per day per cow through the adoption of the high yielding milch crop. मतलब कि उसने मतलब कोई भी फार्मर होता है, उसने अपना एक गोल फिक्स कर लिया है कि मुझे अब की बार मैंने क्या 20 कुंटल पैदा किया है, पर धान को पैदा किया है, नेक्स्ट सीजन में मैं इसी फील्ड में 25 कुंटल पैदा करूंगा। तो ये उसने क्या अपने गोल में ही तो परिवर्तन लाया है। ये गाय ये मतलब 5 कुंटल है, 5 लीटर दूध दे रही है, नेक्स्ट मतलब इसको सेवा पानी करके या फिर क्रॉस ब्रीड जो इसका बच्चा होगा उससे अपने 10 लीटर दूध लेना है, तो ये उसका एक प्रकार से गोल हो गया। नेक्स्ट है आपका चेंज इन एक्शन। चेंज इन एक्शन एंड मीन चेंज इन द परफॉर्मेंस एंड डूइंग थिंग्स। एग्जाम्पल जो इसका है, एक्सटेंशन वर्क में बी चेंज ए फार्मर फ्रॉम कल्टिवेशन पुअर क्वालिटी क्रॉप वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप। फार्मर हु डू नॉट रियर क्रॉस ब्रीड काउ एर्लाइजर में रियर इन द नाउ इज रिजल्ट एंड द एक्सटेंशन प्रोग्राम। पहले के जो किसान लोग थे वो आपका क्रॉस ब्रीड को ज़्यादा नहीं पालते थे, वो लोग देसी गाय को पालते थे, बट जो एक्सटेंशन एजेंट जो है उनको मतलब उनके एक्शन या फिर उसको सुझाव दे करके जिसके बाद लोगों ने क्रॉस ब्रीड गाय को ज़्यादा पालना शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपका जो है लास्ट है चेंज इन कॉन्फिडेंस। चेंज इन कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व चेंज इन सेल्फ रिलायंस। ओके, एग्जाम्पल इसका है कंसियस एक्सटेंशन एफर्ट में बी मेक द फार्मर कॉन्फिडेंट टू बी एबल टू ग्रोन हाई यील्डिंग क्रॉप टू राइज क्रॉप yield. The landless poor may be become confident raising crossbreed cow and increase their income and increase milk yield. मतलब कि जो आपके लैंडलेस मतलब जो भूमि रहित किसान है उन्होंने भी क्रॉस ब्रीड मतलब गाय या भैंस को पालना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनका क्या मिल्क यील्ड बढ़ा और उनकी इनकम में भी बढ़ावा हुआ। इसको कहते हैं चेंज इन कॉन्फिडेंस। ये आपके 7 फंक्शन हो गए एक्सटेंशन के। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।